Hello everyone, my name is Sagar Sonone and I am the Quant faculty of Time Institute Nasik. Welcome back to our YouTube channel, and in this video we are going to discuss one of the CAT PYQ on the topic रेशो. रेशो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत सारे फ्रैक्शंस के साथ डील करते हो, और मैंने ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट जो है वो फ्रैक्शंस से थोड़ा डरते हैं, फ्रैक्शंस को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप फ्रैक्शंस को अवॉइड करके क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हो, बट इसको बिल्कुल भी एक हैबिट ना बनाएं. फ्रैक्शंस को आप ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर सकते. मेरा कहने का मतलब है कभी ना कभी आपको फ्रैक्शंस के साथ डील करना ही पड़ेगा कैट के क्वेश्चंस में. अगर आप फ्रैक्शंस को हमेशा अवॉइड करोगे तो फ्रैक्शंस के साथ डील करने की प्रैक्टिस आपको नहीं होगी, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तब आप फंस जाते हो. इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आज आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ जिसमें फ्रैक्शंस भी होंगे एंड मैं फ्रैक्शंस को अवॉइड नहीं करूँगा. मैं डिफरेंट मेथड से भी वो क्वेश्चन डील कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग फ्रैक्शंस, बट मैं उसको फ्रैक्शंस का यूज़ करके ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. सो लुक एट दी क्वेश्चन. ये एक कैट 24 का क्वेश्चन है रेशो के ऊपर का. पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. राजेश एंड विमल ओन 20 hectares and 30 hectares of agricultural land respectively, which are entirely covered by wheat and mustard crops. The cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal are in the ratio 5:3. So विमल का जो भी लैंड है उसमें वीट कितना है और मस्टर्ड कितना है उसका रेशो दिया है 5:3. वैसे विमल के पास टोटल कितना हेक्टर्स है? 30 हेक्टर्स. ठीक है, तो 30 हेक्टर्स में कितना वीट है, कितना मस्टर्ड है, इसका रेशो आपको दिया है 5:3. उसके बाद का जो लाइन है, इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशो 11:9. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल? टोटल मतलब राजेश का एंड विमल का मिला के जो 50 हेक्टर्स है, ओके, उस 50 हेक्टर्स में कितना वीट है और कितना मस्टर्ड है उसका रेशो दिया गया है 11:9. देन द रेशो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय राजेश. सो राजेश के पास जो 20 हेक्टर्स है उसमें से कुछ वीट है और कुछ मस्टर्ड है, उसका वो आपको रेशो पूछ रहा है. ठीक है, लुक एट दिस लाइन फर्स्ट. टोटल कल्टीवेशन एरिया, ओके, टोटल कल्टीवेशन एरिया जो मैंने पहले ही बोला है, टोटल कल्टीवेशन एरिया कितना होगा? 50 हेक्टर्स. मैं 50 हेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कौन से रेशो में? 11:9 में. तो मुझे टोटल वीट एंड टोटल मस्टर्ड मिलने वाला है. ठीक है, ओके. सो ये रहा मेरा टोटल 50 हेक्टर्स, उसमें से कुछ वीट है और कुछ मस्टर्ड है. रेशो है अपना 11:9. सो इट विल बी 11 parts आउट ऑफ 20 parts इज वीट, 9 parts आउट ऑफ 20 parts इज मस्टर्ड. सो 11/20 इंटू टोटल इज हाउ मच? 50. 11/20 इंटू 50 हम करेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा 55/2. ओके, जस्ट जीरो कट किया है, बाकी कुछ नहीं किया. नेक्स्ट, अगर मुझे मस्टर्ड का कैलकुलेशन करना है देन 11/20 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 9/20. ओके, सो 9/20 इंटू 50 इज इक्वल टू, अगेन जीरो कट कर देते हैं, 45/2. सो ये है वीट टोटल और ये है मस्टर्ड टोटल. ओके, नाउ लेट अस यूज दिस रेशो 5:3. और ये रेशो किसके बारे में है? विमल के बारे में. विमल के पास कितना लैंड है? 30 हेक्टर्स, और अभी मैं 30 हेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं 5:3 के रेशो में. ठीक है, चलिए. सो विमल 30 हेक्टर्स. ठीक है, विमल के पास वीट है और विमल के पास मस्टर्ड है. रेशो 5:3 है. सो 5 parts आउट ऑफ 8 parts इज वीट. सो 5/8 इंटू 30 विल गिव यू वीट फॉर विमल. ओके, सो ये अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, चलो 2 से ही डिवाइड कर देते हैं. 2 into 15, 2 into 4, सो इट विल बी 75/4 बिकॉज 15 into 5 होगा 75. देन
फॉर मस्टर्ड 5/8 की जगह पे मैं कौन सा फ्रैक्शन यूज करूंगा, 3/8. सो 3/8 इंटू 30 इट विल बी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 45/4. क्लियर? सो हमारे पास टोटल आ चुका है. विमल का भी व्हीट एंड मस्टर्ड अपने पास आ चुका है. अभी हम राजेश के बारे में बात करते हैं. राजेश जिसके पास कितना लैंड है, 20 हेक्टर्स. मुझे उसका रेशो दिया नहीं है, उसका रेशो पूछा गया है. किसका? राजेश के पास जितना व्हीट है और राजेश के पास जितना मस्टर्ड है उसका मुझे रेशो निकालना है. अब मैं राजेश के पास का अगर व्हीट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टोटल व्हीट अपने पास 55/2 है, उसमें से विमल के पास जो व्हीट है 75/4 उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, 55/2 माइनस 75/4. सो 55/2 माइनस 75/4. अगर आप यहाँ पे 4 LCM लेते हो तो इंटू 2 करोगे, 55 इंटू 2 110, 110 माइनस 75 अगर करते हो तो वो 35 है. डिनोमिनेटर अपना 4 है, सो इट इज 35/4. ओके, देन मस्टर्ड का कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो ये रहा टोटल मस्टर्ड 45/2. इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा विमल के पास जो मस्टर्ड है 45/4. सो ये सब्सट्रैक्शन आएगा, अगेन इसको 4 बनाना है तो 45 बन जाएगा 90 माइनस 45 इज 45, सो 45/4. और यही दो फ्रैक्शंस है जिनका मुझे रेशो पूछा गया था. ओके, आपको इन्हीं का रेशो पूछा गया है क्वेश्चन में, और अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस का रेशो लोगे तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, एंड 35 एंड 45 इसको आप 5 से डिवाइड कर दिए. 5 इंटू 7 35 एंड 5 इंटू 9 कितना होता है, 45. सो दैट्स इट. 7:9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है. ओके, नाउ आपने नोटिस किया मैंने हर स्टेप में फ्रैक्शंस यूज किए, बिकॉज व्हाट आई वांट, आप फ्रैक्शंस को हर बार अवॉइड मत करो. कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए नहीं, क्या होता है 11/20 दिखा, 5/8 दिखा, 75/4 दिखा, तो फ्रैक्शंस को हैंडल करते आना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन विदाउट यूजिंग फ्रैक्शंस भी सॉल्व किया जा सकता है, बट इस क्वेश्चन में मैंने फ्रैक्शंस यूज किए. सो 7/9 मतलब ही 7:9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है. ओके, सो दैट्स इट. Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel. Bye bye.